राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी को राधे राधे। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है आपको श्री राधा वल्लभ संप्रदाय और हमारे पूज्य गुरुदेव के साथ में। अगर आप जुड़ना चाहते हैं या उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो उसके क्या नियम हैं और क्या वाणी पाठ हैं जो आपको करने होंगे। अगर आपको गुरुदेव से दीक्षा लेनी है तो आपको वृंदावन में श्री राधा केली कुंज आपको सुबह 8 बजे उपस्थित होना होगा। 8 बजे वहाँ पर दीक्षा के लिए लाइन लगती है। आप वहाँ जाकर जितने भी हमारे महाराज जी के परिकर हैं, वहाँ जाकर आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आपको दीक्षा लेनी है तो आपको कहाँ जाना है। वो आपको बता देंगे कि इधर दीक्षा की लाइन है, आप वहाँ लग जाइए। उसके बाद वह आपसे पूछेंगे कि क्या यह आपकी प्रथम उपस्थिति है या आप पहले भी नियम ले चुके हैं। पहले नियम का मतलब है कि आपने श्री राधा केली कुंज जाकर ही नियम लिए। वह पूछेंगे आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यूट्यूब से देखकर नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर आपने वहां से नियम लिए हैं तो आपकी लाइन अलग है, और अगर आपकी प्रथम उपस्थिति है तो वो आपको नियम बताएंगे। जिसमें सबसे पहला नियम है कि आपको अपने माथे पर ये रज का तिलक लगाना है। आप पूरी रज भी लगा सकते हैं या फिर एक बिंदी जैसे मैंने लगाई है वैसे भी लगा सकते हैं। दूसरा, गले में ये 2 राउंड की कंठी माला ये आपको पहननी है। इसके अलावा आपको माला जप करनी है। माला जप में आपको 11 माला करनी है राधा वल्लभ श्री हरिवंश की। ये आपके 3 नियम है। इसके अलावा जो नियम है वो है वाणी पाठ। तो हमारे संप्रदाय में 5 वाणी जो हैं जिनका हमें नित्य पाठ करना होता है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी वाणी जी हैं। तो ये हमारी वाणी जी हैं। ये है हमारी झोली माला जो हमने श्री केली कुंज से ही ली थी। इसके अंदर हमारी जो जाप वाली माला है वो है। तो ये जो झोली लेनी है आपको, ये प्लेन झोली लेनी है। इसमें कहीं भी कोई भी राधे कृष्ण का या राधा नाम लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए आपको प्लेन झोली लेनी है। तो ये हमारी जाप वाली माला है। इसके अलावा ये है हमारी वाणी जी। तो हमारी 5 वाणी जी हैं। ये भी हमने श्रीहित केली कुंज से ही ली थी। सबसे पहले है हमारी श्रीहित चतुरासी जी। इसके हमें 12 पद हमें नित्य पाठ करना है। जैसे कि ये हम पहले ये प्रशस्ति पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ से हमारे पद शुरू हैं। तो ये है प्रथम पद, यहाँ से हमें 12 पद, ये है हमारा 12 पद। तो एक दिन में हमें ये पढ़ना है, उसके अगले दिन से हमें 13 स्टार्ट करना है, और ऐसे ही इसको पूरे 84 पद पढ़ने हैं, और फिर हमें दोबारा से 1 से शुरू करना है। तो ये है हमारी चतुरासी जी। तो इनके नियम है कि ये हमें 12 पद पढ़ने हैं। उसके अलावा हमारी है फिर राधा सुधा निधि जी, ये है। इनके हमें 10 पद पढ़ने हैं। जैसे हमारी श्री चतुरासी जी जो हैं वो हमारे छंद हैं, पद हैं, लेकिन हमारी राधा सुधा निधि जी हैं वो हमारी अर्थ सहित है। तो इसमें हमें, जैसे ये श्लोक है उसका अर्थ है, इस तरीके से 10 पद हमें राधा सुधा निधि जी के पढ़ने हैं। इसके अलावा हमारे तीसरी हमारी वाणी जी हैं वो है हमारी श्री सेवक वाणी जी। श्री सेवक वाणी जी हैं, इनके हमें 5 छंद नित्य पढ़ने हैं। 5 पहले दिन हम पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद यहाँ से हमारे छंद स्टार्ट हैं। ये है पहला छंद, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ऐसे हमें 5 पढ़ने हैं। कई बहुत बड़े बड़े भी हैं, बीच बीच में बहुत बड़े बड़े भी हैं। तो वो हमें, मगर जैसे हमारी गिनती लिखी हुई है उसके हिसाब से हमें 5 पढ़ने हैं। उसके अलावा है हमारी अष्टयाम सेवा पद्धति। तो इसके लिए अभी हमें आज्ञा नहीं है, बल्कि उन्होंने बोला था हमें कि आप पहले इसको समय निकाल कर अच्छे से पढ़िए और समझिए, उसके बाद आप कोई भी 2 सेवाएं अभी कर सकते हैं।
फिर ये है हमारा पांचवी वाणी जी, ये है नित्य पाठ रसोपासना। इसमें तो नित्य पाठ रसोपासना में उन्होंने हमें बताया था कि इसमें हमें 3 से 5 पदावली करनी ही करनी है रोज। तो ये है हमारे ग्रंथ। ये है हमारी झोली माला। हम इनको प्रणाम करते हैं और मैं इनको इस तरीके से रख देती हूँ। इसके अलावा ये है हमारी रज जो मैं वृंदावन से लेकर आई थी, और ये है छवि जिसमें गुरुदेव की आज्ञा है कि हमारे राधा वल्लभ लाल, हमारे आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु और हमारे गुरुदेव तीनों की छवि होनी चाहिए। तो वो मैंने ये भी वृंदावन से ली थी। तो ये कुछ नियम है हमारे, जो हमारे गुरुदेव ने निर्धारित किए हैं गुरु दीक्षा के लिए। और तब आप जाएंगे तो वो बोलेंगे भी कि ये नियम आपको 1.5 से 2 साल करने हैं। ये गुरुदेव की आज्ञा है, लेकिन आपकी निष्ठा को देखते हुए आपको उससे पहले भी गुरु दीक्षा मिल सकती है। तो इसलिए बस अपने नियमों का पालन करते रहें, यही कुछ नियम हैं। शुरू में लग सकता है कि बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो हमें वो नॉर्मल लगने लगेगा जी। और गुरुदेव की कृपा रहेगी तो हम ये सब नियम कर लेंगे। ऐसे ही श्री जी की और गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे और हम सब इस भजन मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। खूब नाम जप करें और अपने सभी नियमों का पालन करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री जी सभी पर खूब कृपा करें और हम सब खूब नाम जप करें और अपना वाणी पाठ जो है, जो हमारे नियम है, जो गुरुदेव ने हमें बताए हैं, उनका पालन करते रहें और ऐसे ही भजन मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। श्री जी की खूब कृपा हो, गुरुदेव की कृपा हो। श्री हरिवंश चरण चरणम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।